हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, देश की सेवा करने के साथ साथ अच्छी सैलरी भी मिल जाए तो इसे कौन नहीं करना चाहेगा। देश सेवा अमूमन बहुत सारे स्टूडेंट करना चाहते हैं। ऐसा ही एक पोस्ट है एसएससी जीडी का, जिसे जीडी कांस्टेबल भी कहते हैं। आप जीडी कांस्टेबल बनकर अपने सपने को साकार कर सकते हैं। एसएससी जीडी एग्जाम के तहत स्टूडेंट का कई अलग अलग डिपार्टमेंट में भर्ती होती है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको एसएससी जीडी से रिलेटेड कई बातों को बताने वाला हूं। जो पॉइंट को बताऊंगा उसको पहले जान लीजिए। सबसे पहले, एसएससी जीडी कांस्टेबल क्या है, एसएससी जीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, एज लिमिट कितनी होती है, एग्जाम के कितने स्टेज होते हैं, फिजिकल टेस्ट में क्या होता है, सिलेबस क्या है, ज्वाइनिंग कहाँ मिलती है, सैलरी कितनी मिलती है, इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों, इन सभी पॉइंट्स को इस वीडियो में डिटेल से डिस्क्राइब करूंगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल क्या है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मतलब एसएससी हर साल जनरल ड्यूटी के विभिन्न पदों पर परीक्षाओं का आयोजन कराता है। ये एक ऐसी परीक्षा है जिसके माध्यम से कैंडिडेट की बहाली बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एनआईए और एसएसएफ में कांस्टेबल के पद पर होती है। इन सुरक्षा बलों में कार्य करने के लिए कठिन परिश्रम, दृढ़ निश्चय एवं कठोर अनुशासन की आवश्यकता होती है, तभी एसएससी जीडी बन पाते हैं। अब जानते हैं एसएससी जीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों, एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और जीडी का फुल फॉर्म होता है जनरल ड्यूटी। इस एग्जाम का फॉर्म जब भी निकलता है तो लाखों स्टूडेंट इसका फॉर्म भरते हैं। अब जानते हैं फॉर्म भरने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। इस एग्ज़ाम का फॉर्म भरने के लिए कैंडिडेट को मात्र 10th पास होना चाहिए। अगर आप किसी भी बोर्ड से 10th पास हैं तो आप एसएससी जीडी का फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ आपको यह ध्यान रखना होगा कि इस फॉर्म को भरने के लिए पहले से ही उम्र सीमा निर्धारित की गई है, जिसके अनुसार ही आप फॉर्म भरने के योग्य होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं फॉर्म भरने के लिए एज लिमिट कितनी है। इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरने की जो उम्र सीमा निर्धारित की गई है वह कैटेगरी वाइज है। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को 18 से 23 वर्ष की उम्र तक फॉर्म भर सकते हैं। वहीं ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट 26 वर्ष की उम्र तक फॉर्म भर सकते हैं। इन्हें उम्र सीमा में 3 वर्ष की छूट मिलती है। एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट 28 वर्ष की उम्र तक इस एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं। इन्हें उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट मिलती है। फॉर्म भरने से पहले इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पहले से जान लेना चाहिए। अब जानते हैं एग्ज़ाम के कितने स्टेज होते हैं। दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्ज़ाम 2 स्टेज में होता है। पहला स्टेज होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और दूसरा स्टेज होता है फिजिकल टेस्ट। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि फिजिकल टेस्ट में क्या होता है, तो चलिए आपको बताता हूँ। इस एग्ज़ाम के लिए जो फिजिकल टेस्ट लिया जाता है वह 2 पार्ट में कंप्लीट होता है। फर्स्ट है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मतलब पीईटी और सेकेंड है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट मतलब पीएसटी। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मतलब पीईटी के तहत कैंडिडेट को निर्धारित समय में एक निश्चित दौड़ को पूरी करनी होती है। मेल कैंडिडेट के लिए जो दूरी और समय निर्धारित है वह है 24 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी। वहीं फीमेल कैंडिडेट को 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर की दूरी कंप्लीट करना होता है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट मतलब पीएसटी के तहत कैंडिडेट की हाइट, चेस्ट और वेट को निर्धारित मापदंड के अंतर्गत परखा जाता है। इस एग्जाम के लिए कैंडिडेट की हाइट कितनी होनी चाहिए उसको जान लेते हैं। पुरुष उम्मीदवार की हाइट 170 सेंटीमीटर और महिला उम्मीदवार की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को इसमें कुछ छूट मिलती है। वहीं चेस्ट की बात करें तो इसका मापदंड सिर्फ पुरुष उम्मीदवार के लिए ही होता है। पुरुष उम्मीदवार की चेस्ट बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुलाने पर चेस्ट की माप कम से कम 5 सेंटीमीटर की वृद्धि जरूर होनी चाहिए। इसमें कुछ छूट भी मिलती है। वैसे वेट की बात करें तो कैंडिडेट का वजन चिकित्सा मानकों के अनुसार ऊंचाई और उम्र के अनुपात में होनी चाहिए। अब जान लेते हैं सिलेबस क्या है।
सबसे इम्पॉर्टेंट, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में सिलेबस का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए एग्जाम के पैटर्न और उसके सिलेबस को जानना हर कैंडिडेट के लिए ज़रूरी होता है। एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जो 100 नंबर का होता है। इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। गलत उत्तर देने पर नेगेटिव मार्किंग की भी व्यवस्था है, यानी आप गलत आंसर देंगे तो आपका नंबर कटेगा। क्वेश्चन पेपर 4 पार्ट में बटे होते हैं। चारों पार्ट में 25-25 क्वेश्चन होते हैं। पार्ट ए की बात करूं तो इसके अंतर्गत जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आता है, जिसमें नॉन वर्बल टाइप के प्रश्न रहते हैं। इसमें नंबर सीरीज, रिलेशनशिप, कोडिंग डिकोडिंग इत्यादि से प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं पार्ट बी की बात करूं तो इसके अंतर्गत जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस आता है। इसमें समसामयिकी घटनाओं पर आधारित प्रश्न होते हैं। वहीं पार्ट सी की बात करूं तो इसके अंतर्गत एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आता है। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, रेशियो, परसेंटेज इत्यादि से प्रश्न रहते हैं। पार्ट डी की बात करूं तो इसके अंतर्गत इंग्लिश, हिंदी होता है। इसके अंतर्गत बेसिक स्तर के हिंदी या इंग्लिश के प्रश्न होते हैं, जिसके माध्यम से भाषा को लेकर कैंडिडेट की बेसिक स्तर को जांचा जाता है। क्वेश्चन 10th लेवल के होते हैं। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में रहते हैं। कैंडिडेट अपनी सुविधा के अनुसार भाषा का चयन करते हुए एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब जानते हैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद ज्वाइनिंग कहाँ मिलती है। जब आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग राष्ट्रीय जांच एजेंसी मतलब NIA, भारत तिब्बत सीमा पुलिस मतलब ITBP, सीमा सुरक्षा बल मतलब BSF, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल मतलब CISF, सशस्त्र सीमा बल मतलब SSB, सचिवालय सुरक्षा बल मतलब SSF, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मतलब CRPF इत्यादि में होती है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि ज्वाइनिंग करने के बाद सैलरी कितनी मिलती होगी। तो चलिए आपको बताता हूँ सैलरी कितनी मिलती है। एसएससी जीडी कांस्टेबल की सैलरी 21,700 से लेकर 69,100 तक होती है। साथ में कई तरह के भत्ते भी मिलते हैं। अब आप सभी स्टूडेंट के लिए सबसे अहम बात, इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। दोस्तों, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल ही बनना है तो आप अभी से ही इसके सिलेबस पर पूरा ध्यान देना चाहिए और साथ ही आपको इसके हर सब्जेक्ट पर बराबर ध्यान देने की ज़रूरत है। हर सब्जेक्ट के सभी चैप्टर को पूरा समझ जाइए ताकि कहीं से भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। साथ ही टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।